हे गाइस, आप मार्केट से खरीदे हुए कीवी फ्रूट से काफी आसानी से सीड निकाल के उसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताती हूँ और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीड्स एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। कीवी के बीज फल के अंदर ही होते हैं और इनका एक रिंग बना हुआ होता है। बीच में जो आप काले काले दाने देख रहे हैं यही बीज हैं जिन्हें हमें निकालना है। बीज काफी आसानी से निकल आते हैं, बस आप इन्हें डैमेज बिल्कुल मत करिए निकालते वक्त। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे कि एशिया का है, आप कीवी को बीज से साल में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फल विंटर में ही आएगा। बीजों को आप टिश्यू पेपर मेथड से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में भी लगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्स में ग्रो करने के लिए पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए और कब उसे ट्रांसप्लांट करना है, इस पे ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले पॉटिंग मिक्स देख लेते हैं जो कीवी सीड्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 1 पार्ट कोकोपीट, हाफ पार्ट वर्मी कंपोस्ट और हाफ पार्ट परलाइट। परलाइट ना हो तो आप छोटे ईंट के टुकड़े या वर्मी के लाइट भी ले सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस कीवी सीड्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स रेडी है। सीड्स को लगाने के लिए आप कोई भी पॉट या सीडलिंग ट्रे यूज कर सकते हैं। मैं ये प्लास्टिक ट्रे यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने ड्रेनेज होल पहले से ही बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ड्रेनेज होल पे कोकोपीट का एक लेयर डाल देना है जिससे कि पॉटिंग मिक्स ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए और साथ ही साथ कोकोपीट का लेयर पॉटिंग मिक्स को मॉइस्ट रखेगा, जो सीड के जर्मिनेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है। बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाइए ताकि ट्रांसप्लांट करते वक्त कोई भी सीडलिंग डैमेज ना हो जाए, क्योंकि कीवी काफी सेंसिटिव होता है रूट डैमेज के अगेंस्ट, इसलिए ध्यान रखना काफी जरूरी है। मैं लगभग 6 से 7 बीज ही इस ट्रे में लगाऊंगी, बाकी मैं दूसरे सीडलिंग ट्रे में लगाऊंगी। बीज लगाने के बाद आप उसे हल्का ढक दीजिए। ढकने के लिए आप महीन कंस्ट्रक्शन सैंड यूज कर सकते हैं। छोटे बीजों को लगाने के बाद पानी डालने के लिए आप ट्रे मेथड यूज कर सकते हैं। ये अच्छा रहता है छोटे बीजों के लिए, इससे सीड इधर उधर भी नहीं होते और पूरी पॉटिंग मिक्स अच्छे से मॉइस्ट भी हो जाती है। बीज लगाए हुए इस ट्रे को आप कहीं पे भी इनडायरेक्ट लेकिन ब्राइट लाइट वाले लोकेशन पे रख सकते हैं, जैसे किसी खिड़की के पास या किसी पेड़ के छांव में, लेकिन ध्यान रखें कि इन बीजों पे चींटी का अटैक ना हो। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे इन बीजों के अपडेट के साथ। हे गाइस, ये है 35 डेज बाद का अपडेट और आप देख सकते हैं कई सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं, जिसमें से 2 काफी अच्छे से ग्रो हो रहा और ट्रू लीव्स भी आ चुका है। मैं अभी ट्रांसप्लांट इसे नहीं करूंगी, अभी कुछ दिन और वेट करूंगी, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करूंगी। अभी फिलहाल मैं इसमें थोड़ा पॉटिंग मिक्स भर दे रही, क्योंकि अभी सडन तेज बारिश की वजह से कुछ दरारें आ गई है पॉटिंग मिक्स में, जिससे कुछ रूट एक्सपोज हो गए होंगे। पॉटिंग मिक्स से वो रूट ढक जाएंगे और सीडलिंग अच्छे से वापस सेट हो जाएगा। आशा करती हूँ मैंने आपको जरूर इंस्पायर किया होगा इस तरह के कुछ रेयर फ्रूट के बीजों को ग्रो करने के लिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अभी कीवी और मैं ड्रैगन फ्रूट पे भी वीडियो करने वाली हूँ। आप भी इस तरह के बीजों को जरूर उगाइए और एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और उससे आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मदर नेचर का ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ।